अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि सूरह निसा हम शुरू कर चुके हैं। और ये भी मदनी सूरत है। और इसका कल मैंने आपको बताया था कि इसका जो मौजू है वो बेसिकली मुआशरती कवानीन है, या मुआशरे में रहन सहन है, या आइली ज़िंदगी जो हम अपने घरों में गुजारते हैं उनके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। तो ये कल भी डिस्कस किया था। तो उसी सिलसिले में जो है हमने पीछे पढ़ा था कि जो है ना यतीमों का माल जो है वो हड़प करने की बात की थी अल्लाह ताला ने, कि वो उनका माल जो है वो वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब, और खबीस और तय्यब को जो है वो मिक्स ना करो। ठीक है, और उनका यतीमों का माल ना खाओ। ठीक है, और अब इस आयत में क्या फरमाया जा रहा है? इन तुम, और अगर तुम्हें डर हो, खौफ हो, अल्लाह ये कि ना तुफसिदू, तुम इंसाफ कर सकोगे, फिल यतामा, यतीम लड़कियों के मामले में, फन क्यों, बस तुम सब निकाह करो, माँ ताबा, जो तुम्हें अच्छी लगे, भली लगे, लकुम तुम्हें, मिनन निसाई, औरतों में से, मसना दो दो, व सुलासा, और तीन तीन, व रुबा, और चार चार। अच्छा, अब यहाँ पर जो है फिल यतामा एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये दूसरी लाइन में, ये मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा। इसमें ब्रैकेट में लड़कियों के बारे में कहा हुआ है, लड़कियों के मामले में। तो यतामा यहाँ जो है ना वो यहाँ नहीं बताया है कि मुजक्कर है या मुनस है। लेकिन हजरत आयशा की एक रवायत सुन लें कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक शख्स एक यतीम लड़की की परवरिश करता था। उसने सिर्फ इस गरज से कि उसके साथ उस इस गरज से उसके साथ निकाह कर लिया कि वो एक खजूर के दरख्त की मालका थी, वरना उसके दिल में उस लड़की की कोई उल्फत ना थी। इसके हक में ये आयत उतरी, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में ये आयत उतरी कि एक एक शख्स जो है वो एक यतीम लड़की की परवरिश करता था, और यतीम लड़की का जो है वो एक खजूर का दरख्त था, उसकी मालका थी। और वो शख्स जो है ना उस खजूर के दरख्त को हड़प करना चाह रहा था, और इसलिए जो है उसने उस लड़की से शादी कर ली। अदरवाइज जो है वो उसके दिल में उसके लिए कोई उल्फत मौजूद नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, असल में ना होता क्या था कि ज्यादातर जो हक तलफी है ना वो यतीम लड़कियों की होती थी। और आजकल भी ऐसे ही जो यतीम लड़की हैं उनकी हक तलफी ज्यादा है। जो लड़के हैं वो तो बड़े होकर अपना हक मांग लेते हैं, लड़कियां खामोश रहती है। अब ये तो जाहिर है कि यतीम लड़की का वली कोई करीबी रिश्तेदारी हो सकता है, बाप फोत हो चुका है, ठीक है। तो वो उसका वली जो है वो करीबी रिश्तेदारी होगा, कुछ चचा ताया फूफा वगैरह इस तरह का, या खालू। और विरासत में भी वली और यतीम लड़की का इश्तराक मुमकिन है, यानी विरासत में भी जो है वो जो यतीम लड़की है और जिसका वली बना हुआ है वो विरासत भी दोनों की कंबाइन हो सकती है। अब लड़की के जवान होने पर तीन सूरतें पेश आ सकती हैं। एक ये कि लड़की खूबसूरत ना हो और वली के दिल में उसकी उल्फत भी ना हो। ठीक है, यानी लड़की खूबसूरत भी नहीं है और वली के दिल में उसके लिए मोहब्बत भी नहीं है। वो सिर्फ इस तमा से उसके निकाह कर ले कि उसका विरसे का माल भी उसके हाथ हाथ आ जाए। इस तरह निकाह करना इस लड़की पर जुल्म है। दूसरे ये कि लड़की खूबसूरत भी हो और साहिब जायदाद भी हो। इस सूरत में वली उसे निकाह कर लेता है, मगर जितना हक महर उसे दूसरों से मिल सकता है उसे उससे कम हक महर देता है। और दूसरा और तीसरी सूरत हाल ये है कि लड़की ना खूबसूरत हो और ना साहिब माल हो। इस सूरत में वली को इससे निकाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये नाइंसाफियां थी जिनका जिक्र जो है वो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो यहाँ इन आयात में बयान करेंगे। तो इसी तरह जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो इजाज़त दी है मर्दों को दो दो तीन तीन और चार चार शादियों करने की। तो इस आयत को पूरा पहले पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जो इस पर डिस्कशन थोड़ी सी करते हैं। कि यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन यतीम लड़कियों के तुम वली हो ना, तो उनसे नाइंसाफी नहीं करनी। यानी उनसे जो है वो तुम निकाह ना कर बैठो कि भाई ये लड़की जो है वो मालदार है मैं इससे निकाह कर लेता हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, उसको छोड़ दो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, देखें अगर कोई शख्स जो है वो उस यतीम लड़की से वली होने के नाते खुद ही शादी कर लेता है, तो फिर जो है वो पूछताछ कौन करेगा, उस लड़की का ख्याल कौन रखेगा? अगर पीछे वली बाप मौजूद है वो तो पूछ लेगा भाई हाँ भाई मेरी बेटी को तुमने कैसे रखा हुआ है। अब लड़की अमीर है, ठीक है, और जो वली है उसने जो है वो उससे निकाह कर लिया है, बाप मर गया है, यतीम लड़की। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनसे अब शादी नहीं करनी तुमने। शादी अगर करना चाहते हो फन की हो तो तुम निकाह करो, माता वालकुम, जो तुमको अच्छी लगती है, मिनन निसाई, औरतों में से, यानी उन यतीम लड़कियों के अलावा जो तुम्हें दूसरी औरतें हैं उनमें पसंद है। मसना व सुलासा व रुबा, दो दो तीन तीन और चार चार। अब आगे क्या अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं?
फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम्हें डर हो अल्लाह ये कि ना तादिलु, तुम अदल कर सकोगे, इंसाफ कर सकोगे, फवाहिदतन, बस एक ही काफ़ी है। औ मा मलकत, या जिनके मालिक हैं, ऐमानुकुम, तुम्हारे दाहिने हाथ, ज़ालिका, ये अदना, ज़्यादा करीब है, अल्लाह ये कि ना ताउलु, तुम बेइंसाफी कर सको। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को दो दो तीन तीन चार चार शादियां करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ जो है वो एक शर्त लगा दी कि अगर तुम अदल नहीं कर सकते तो फिर एक ही बीवी पर इक्तफा करो, या उस औरत पर इक्तफा करो जो तुम्हारी लौंडी है। ओ मा मलकत ईमानुकुम से मुराद ये है कि जिसके मालिक तुम्हारे हाथ दाहिने हाथ हैं, यानी मुराद ये कि जिन लौंडियों के तुम मालिक हो उनसे जो है वो जो अपनी जो है वो ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो उस जमाने में था कि जंग में जो है वो औरतें पकड़ी गई, वो लोंडी बना दिया गया, और जो है वो उसको फिर जो है वो उससे जो है वो कामकाज भी लिया गया, उससे जो है वो ताल्लुकात भी कायम किए गए, उस वक्त इजाजत थी। आजकल चूंकि ये इस तरह का सिनेरियो नहीं है, तो इसलिए उलमा कराम कहते हैं कि अब लौंडिया वाला मामला जो है वो खत्म है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जाली का अदना, ये ज्यादा करीब है कि तुम बेइंसाफी ना करो, यानी बेइंसाफी करने से ज्यादा बेहतर ये है कि तुम एक ही पर इक्तफा करो। अच्छा, अब इसमें जो है जो है ना कुछ अहादीस सुन लें कि अगर चार से ज्यादा ज्यादा बीवियां भी थी कुछ, जैसे कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि गैलान बिन सलमा जब इस्लाम लाए तो उनकी निकाह में 10 औरतें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि इनमें से कोई सी चार पसंद कर लो और बाकी छोड़ दो, ठीक है। और इसी तरह जो है वो सैयदा आयशा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर का इरादा करते तो अपनी बीवियों बीवियों के दरमियान कुरा डालते। ये जो है वो अदल की बात की जा रही है। अपनी बीवियों के दरमियान जो है वो नबी अलैहिस्सलाम जो है जब सफर का इरादा करते तो कुरा डालते कि भाई किसने जाना है साथ, और जिसके नाम कुरा निकलता उसे अपने हमरा ले जाते, और आप हर बीबी की बारी एक दिन और एक रात मुकर्रर करते थे। बुखारी की हदीस है। यानी अगर नबी वसल्लम की जो है वो 11 बीवियां थी या 10 बीवियां थी, तो वो एक दिन और एक रात एक बीवी के पास, दूसरा दिन और दूसरी रात जो है दूसरी बीवी के पास। तो अब चूंकि जो है वो अजवाज मुतहरात जो है उम्मत की माएँ हैं जो किसी दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकती, लिहाजा जितने निकाह आप वसल्लम कर चुके हैं वो आप वसल्लम के लिए हलाल और जायज़ करार दिए हैं। हमारे लिए जो है वो सिर्फ 4 तक की इजाज़त है। अच्छा, अब जो है वो कुछ लोग जो है वो इस सिलसिले में ना अफरात व तफरीत का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आमतौर पर असूल ये है कि सिर्फ एक औरत से शादी की जाए। उनका इस्तदलाल ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम्हें खदशा हो कि उनमें इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक ही काफ़ी है, ठीक है। वह इन खिफ तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदतन, कि अगर तुम्हें खतरा हो खदशा हो कि तुम जो है वो अदल ना कर सकोगे तो एक ही काफ़ी है। वो इसकी दलील ये देते हैं कि भाई एक ही शादी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसी सूरत, ये जो हम सूरत पढ़ रहे हैं सूरह निसा, इसकी आयत नंबर 129 यानी 129 में फरमाया गया कि अगर तुम चाहो भी तो अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ करो, तो तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। वो ये दलील पेश करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने आगे 129 नंबर आयत में ये कह दिया कि अगर तुम चाहो भी तो इंसाफ नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है वो एक ही पर इक्तफा करना चाहिए। देखें, बात यह है कि अदल करने की जो सूरत हाल है वो तो बच्चों के साथ भी है। जैसे मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इनमें अदल करूँ, ठीक है, और मैं अगर अदल नहीं करूंगा तो अल्लाह के यहाँ देनदार कहलाऊंगा, देनदार होऊंगा। तो जब बच्चों के दरमियान अगर हम जो है वो अदल कर सकते हैं तो बीवियों के दरमियान अदल कैसे नहीं कर सकते, तो ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। अच्छा, अब ये जो इस्तदलाल करते हैं ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अदल ना कर सको तो एक ही काफ़ी है, और फिर जो है ना अगली 129 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी बीवियों के दरमियान अगर तुम अदल करना चाहो तो अदल नहीं कर सकोगे, लेकिन पूरी आयत नहीं पढ़ते। 129 की जो आगे जो मजकूर है वो ये है कि लिहाजा इतना तो करो कि बिल्कुल एक ही तरफ ना झुक जाओ और दूसरी को लटकता हुआ छोड़ दो। यानी इजाजत है, अगर 4 शादियां करनी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है ना वो एक ही तरफ झुक जाओ और बाकियों को लटकता हुआ छोड़ दो। देखिए, एक बीवी जवान है, एक बूढ़ी है, एक खूबसूरत है, दूसरी बदसूरत है या कबूल सूरत है, एक कुंवारी है, दूसरी जो है वो शोहर दीदा है, एक खुश मिजाज है, दूसरी जो है वो तलख है, बदमिजाज है, एक जहीन फतीन है और दूसरी जो है वो कुंद जहन है। तो ये सिफात जो है वो अल्लाह ताला ने हर औरतों में इस तरह डाली हैं, जैसे ये एक फितरी अमल है। तो यहाँ जो नाइंसाफ़ी का जिक्र हो रहा है ना, वो नाइंसाफ़ी ये है कि वो नानो नफ़का जितना एक औरत को देता है बाकी औरतों को भी उसी तरह का नानो नफ़का प्रोवाइड करे। यानी अगर एक औरत को जो है वो उसने एक घर लेके दिया हुआ है तो दूसरी औरत को भी वो उसी तरह का घर लेके दे, ठीक है। और अगर उसने एक औरत को जो है एक कमरा जो है वो अच्छा
वेल फर्निश्ड करके दिया हुआ है तो दूसरी औरत को भी उसी तरह का एक अच्छा वेल फर्निश्ड घर करके दे। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सारी बातें हैं। देखें, मसाइल को समझना वो तो बहुत ज़रूरी है। वो अलग बात है कि हम इस पर अमल करते हैं या नहीं करते। तो मसाइल जो है वो उनको समझें, ठीक है। और इनके जो है ना, मसाइल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं ये। और इन अहकामात को ना अगर हम अमल करेंगे तो फिर मुआशरे में जो है वो फसाद बर्पा होगा, याद रखिएगा। अच्छा, अब जैसे नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो कितनी ही बीवियाँ थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जो है वो ज़्यादा मोहब्बत किससे किया करते थे? हज़रत आयशा से। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। उसकी वजह क्या थी? एक वजह ये थी कि ये एक ही बीवी थी जो कुंवारी थी और नौमर थी, बड़ी ज़हीन थी और खुश शक्ल भी थी। तो चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी फरमाया करते थे कि या अल्लाह, जिन बातों में मुझे इख्तियार है उनमें सब बीवियों से मैं यकसा सलूक करता हूँ, और जो बातें मेरे इख्तियार में नहीं है तो मुझे माफ़ फरमा दे। यानी अगर कोई बीवी जो है वो नेक है, दूसरी इतनी नेक नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो नेक बीवी उसकी तरफ ज़्यादा जो है वो बंदा जो है उसकी इंक्लिनेशन होती है, ज़्यादा रुझान उसकी तरफ होता है। तो लेकिन नानो नफ़का के बारे में जो है वो दोनों को पैरेलल रखना चाहिए। यहाँ पर वैसे ही जो है ना वो एक खुश मिजाजी के हवाले से मैं बात कर दूं कि एक औरत जो थी ना वो किसी दर्स में बयान कर रही थी बड़े बढ़ चढ़ के कि भाई औरतों के जो है ना औरतों को चाहिए कि अपनी मर्दों के जो है वो दो दो तीन तीन चार चार जो है वो शादियां करवा लें। वो दर्स दे रही थी, तो काफी जो है ना वो जो है ना वो गहराई में जाके ये बातें लोगों को, औरतों को बता रही थी। तो उनमें से एक औरत उठी और उसने कहा कि वाकई आप ये ऐसे ही जो आप कह रही हैं, आपके दिल में भी ऐसा है कि अगर आपका शोहर जो है वो दूसरी शादी कर ले तो कोई मसला तो नहीं है आपको? तो उसने कहा मुझे क्या मसला होगा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, ऐसे ही होना चाहिए। तो उसने कहा मुबारक हूँ, मैं आपके शोहर की दूसरी बीवी हूँ। तो वो तो वो जो है ना वो जो दर्स देने वाली थी वो बेचारी वहीं पर जो है वो बेहोश होकर गिर गई। तो मसाइल अपनी जगह और अमाल जो है वो अपनी जगह पर होते हैं। तो मसाइल जो है वो तो हमें पता होना चाहिए ना। अच्छा, अब कुछ लोग जो है वो तफरीद का भी शिकार हैं, यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि चार चार बीवी होनी चाहिए, और कुछ लोग यहाँ पे भी कहते हैं कि देखें जी, अल्लाह ताला ने गिनती जो है वो दो दो से शुरू की है, एक का तो नाम ही नहीं दिया यहाँ पर कि दो दो तीन तीन और चार चार जो है वो शादियां होनी चाहिए। तो अफरात तफरीद जो है वो हर जगह हर मुआशरे में मौजूद होता है। अब तफरीद की तरफ जो है ना, तफरीद से मुराद कि सिर्फ एक ही बीवी रखनी चाहिए, इसके बेसिकली जो मौजद है ना कि एक ही बीवी रखनी चाहिए, वो एक तो मगरबी तहजीब है और दूसरा हमारा इंडो पाक का कल्चर है कि जिनके यहाँ सिर्फ जो है वो एक ही बीवी की इजाजत है। तो एक ही बीवी जो है ना, अब जो एक से ज्यादा बीवियों को वो मजमूम यानी बुरा फेल समझते हैं, वो मगरबी तहजीब है और हमारा इंडो पाक का, पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर है। तो इसकी इसकी दो बुनियादें हैं। एक बुनियाद जो है ना, वो बुनियाद फहाशी बदकारी वगैरह की तरफ जाती है। अगर बीवी एक ही है तो जो है ना वो शोहर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है मर्द को इस तरह बनाया हुआ है तो वो एक से एक बीवी पर इक्तफा नहीं कर सकता। ठीक है, अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि अगर शोहर बाहर से मुंह काला करवा के आ जाए तो बीवी थोड़ी देर झगड़ा करेगी और फिर सब सब कुछ आराम हो जाएगा, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वही शोहर हलाल काम करके आए और निकाह करके एक और बीवी को घर में लेके आ जाए तो सारी उम्र का झगड़ा पैदा हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बुनियाद जो है वो मादियत परस्ती है, यानी मटीरियलिज्म है। हम ये कहते हैं जी वसाइल इतने नहीं है, एक बीवी को रखना बड़ा औखा हो गया है, दूसरी बीवी किमें आएगी, वो वसाइल कैसे पूरे करेंगे हम। तो इस तरह की बातें भी हम करते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो जो बीवी आएगी उसका रिस्क भी जो है उसको देना शुरू कर देना है। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी शादी हुई तो मेरी सैलरी बहुत थोड़ी थी। शादी के फौरन बाद जो है मेरी सैलरी ने जंप लगाया। बेसिकली मेरी बीवी नाजिश जो है वो उसका रिस्क भी जो है वो मुझे मिलना शुरू हो गया। फिर बच्चे आते गए, उनका रिस्क भी जो है वो मुझे मिलना शुरू हो गया। बच्चे बड़े होते गए, उनकी जरूरतें बड़ी होती गई, बढ़ती गई, उनका रिस्क जो है वो जो है वो बड़ा हुआ रिस्क जो है वो मुझे मिलना शुरू हो गया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के जो है वो मामलात होते हैं। अच्छा, एक और बात जो है वो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो है ना ये पहली बीवी दूसरी शादी के लिए, दूसरे निकाह के लिए ना पहली बीवी की इजाजत लेना जरूरी है, जो कि बिल्कुल गैर फितरी अमल है, याद रखिएगा। ये नेचुरल अमल नहीं है, ये अननेचुरल परमिशन है जो हम अपनी पहली बीवी से लेना चाहते हैं। कोई भी बीवी जो है वो दूसरी शादी की इजाजत नहीं देगी। तो फिर इससे होगा क्या? अगर उस शख्स ने जो है वो दूसरी बीवी करनी है तो पहली बीवी को तलाक दे देगा
اور دوسری बीवी जो है उसको निकाह करके घर में ले आएगा। अब इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसीजर बना दिया गया है कि जी आप पहली बीवी से इजाजत लें, फिर आप जो है वो सालसी कौंसल को भिजवाएं वो इजाजतनामा, फिर सालसी कौंसल इजाजत देगी, फिर आप दूसरी शादी कर सकेंगे। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। अच्छा, जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं उनके लिए तो अब ये हो गया ना कि भाई पहली को तलाक दो, फारग करो और दूसरी ले आओ। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मगरिबी तहजीब जो है वो एक और कदगन भी लगाती है। वो क्या? वो कहती है जी अगर एक शोहर जो है वो चार चार बीवियां रख सकता है तो एक औरत जो है वो चार चार शोहर क्यों नहीं रख सकती? तो ये बड़ी अजीब सी बात उन्होंने की है। तो इसका जो है वो जवाब ये बनता है कि देखें, अगर जो है ना एक आम मिसाल में दूं, अगर हम ग्वालों की बात करें जिन्होंने भैंसें रखी होती हैं, तो ग्वाले के पास अगर 20 भैंसें हैं तो भैंसा सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, कभी ऐसा आपने देखा कि उसने जो है वो ग्वाले ने भैंसें तो 20 रखी हो और भैंस सिर्फ एक रखी हो? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये अननेचुरल है, याद रखिएगा बात। अच्छा, अब जो है ना देखें जो सेक्सुअल हमारे जो फीलिंग्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें भी जो है ना वो थोड़ा सा मर्द का इंक्लिनेशन जो है वो अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ज्यादा होता है, और औरत की इंक्लिनेशन जो है वो कम होती है। यानी औरत का रुझान जो है वो इस तरफ कम होता है, मर्द का रुझान अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर जो है वो ज्यादा डाला हुआ है। अच्छा, अब होगा क्या? अब इसके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो निकाह करे या वो फहाशी की तरफ माइल हो। तो इस्लाम ने जो है वो पहली सूरत को जो है वो इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि अगर जो है वो तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो एक से ज्यादा बीवियां रख लो। अच्छा, अब अगर चार बीवियां रख ले तो उससे ना नसब में कोई इख्तलात होता है और ना ही विरासत के मसाइल में कोई उलझन पेश आती है। लेकिन अगर औरत जो है वो एक औरत की अगर हम दो शादियां करवा दें तो इससे बड़ी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। नस्ल जो है वो किसकी चल रही है ये हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, फिर विरासत जो है वो किस तरह जो है वो तकसीम होगी ये भी पता नहीं चलेगा। फिर जो है वो कौन कहेगा कि मैं ये एक औरत के अगर दो शोहर हो तो कौन दोनों में से कौन कहेगा कि मैं इसका नानो नफका पूरा करता हूँ? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी हुक्म दिए हैं वो नेचुरल हुक्म है, याद रखिएगा। तो फिर एक और अहम बात कि अलल ऐलान एक बीवी कहे जी आज मैं तेरे को रहना है, ठीक है, कल मैं अपने दूसरे शोहर के घर जाना है, तो ये कितनी अजीब सी बात है। ये तो वैसी जो है वो बड़ी खौफनाक सी बात महसूस होती है। तो ये सारी बातें जो है वो आपने जेहन में रखनी है। अच्छा, अब जो है वो और मजीद आपको बात बताता चलूं कि बहरहाल ये जो है ना एक नेचुरल चीज अल्लाह तबारक व तआला ने बताई है हमें, इस पर जो है वो आपको मसाइल का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात को मजीद मैं वैसे तो बात बहुत डिटेल से की जा सकती है, लेकिन मैं इस पर इक्तफा करूंगा। आगे चलते हैं चौथी आयत की तरफ, उसमें क्या फरमाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, और ये जो आगे सामने मेरी बच्चियां बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, ठीक है, तो ये भी बातें समझ रही हैं। मसाइल का जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से जो है खैर मांगे, जितनी भी बीवियां हों मर्द की खैर वाली हों, एक हो या चार हों, खैर 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 वाली हों, बरकत वाली हों। फिर आगे क्या फरमाया जा रहा है, ये मैं आपको फिर मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये सारे मुआशरती मसाइल अल्लाह तबारक व तआला यहाँ बयान कर रहे हैं। जो मुआशरे में फसाद बर्पा करने वाले मसाइल है ना, उनको जो है वो उनकी रेमेडी, उनका इलाज अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं। आगे क्या फरमाया जा रहा है। आतुन निसा, और तुम सब दो औरतों को सादुकातीना उनके हक में है निहलतन खुशी से। इन फिर अगर तिबना वो खुशी से छोड़ दें लकुम तुम्हारे लिए अनशयीन कुछ हिस्सा मिनहु उसमें से नफसन अस्कुब फकुलुहु बस खाओ उसे हनी अम मजे से मरिया खुशी से। अच्छा, बगैर रोक टोके खुशी से। अच्छा, यहाँ पर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक निखला ये खुशी है और एक तिबना खुशी से। ठीक है, नादिश इन दोनों में क्या फर्क है, ये कुछ बता सकती हैं आप? निहला जो है ना ये हिबा करना, तोहफा देना जैसे होता है ना, निहलतन यानी सदुकाती ना उनके मेहर जो है ना खुशी से तोहफे के तौर पर दे। और तिबना जो है ये ताबा से है, ये यानी ये ऐसी खुशी होती है जिससे इंसान के हवास जो है ना वो खुश हो जाते हैं। जैसे अगर कोई औरत अपना अपना जो है हक महर छोड़ देगी तो मर्द तो जाहिर सी बात है वो खुश हो जाएगा कि भाई इसने छोड़ दिया है, वो अंदर तक जो है वो खुशी महसूस करेगा। और औरत भी खुशी महसूस करेगी इसमें कि भाई उसने जो है वो अपने जो इसको क्या कहते हैं बेटर हाफ,
یعنی بیٹر آپ کو جو ہے وہ خوش کر دیا، اپنی خوشی سے اس کو چھوڑ ہاں دیا۔ وہ خوشی سے چھوڑ رہی ہے، وہ بھی خوشی محسوس کریں گی۔ دیکھیں کسی کی مدد جب کی جاتی ہے تو ایک دماغ میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، اس کو سیروٹونن بولتے ہیں، تو وہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔ تو نیکی بھی اگر کی جائے نا، آپ خود اس کو تھوڑا سا ریئلائز کیجئے گا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ انتہائی غریب ہے اور آپ اس کو جو ہے اس کی مالی مدد کریں نا، تو آپ کو ایک خوشی اندر سے محسوس ہوگی۔ وہ بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو ہے نا وہ دماغ اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ اس میں کیمیکل وہ ریلیز ہوتا ہے، اس کو سیروٹونن انگلش میں بولتے ہیں، جو ہماری سائنس کہتی ہے، وہ سیروٹونن جو ہے وہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے ان کے حق مہر جو ہے وہ خوشی سے ادا کر دو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یتیم لڑکیوں اور ان کے حق مہر کا بیان شروع ہوا ہے۔ یتیم لڑکیاں بھی ہیں اور عام عورتیں بھی ہیں، ان کا حق مہر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشی رغبت کے ساتھ جو ہے وہ پورے ادا کرو، ٹھیک ہے۔ اب حق مہر کا تعین کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ حدیث سن لیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 12 اوقیہ چاندی اور نش۔ پھر سیدہ عائشہ نے مجھ سے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہے، میں نے کہا نہیں، تو کہنے لگی نش سے مراد نصف ہے، یعنی کل 12 اوقیہ نہیں بلکہ کل 12.5 اوقیہ چاندی، یا اس وقت جو ہے 500 درہم کے برابر تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو حق مہر جو ہے مقرر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک دفعہ حضرت عمر نے جو ہے وہ اپنے خطبے کے دوران لوگوں سے فرمایا، جب حضرت عمر امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، تو فرمایا دیکھو عورتوں کے حق مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اور میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا یا اپنی کسی بیٹی کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حق مہر جو ہے وہ تھوڑا باندھنے کی احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ بھی دیکھ لیں، اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جو ہے نا حضرت عمر فاروق لوگوں سے یہ خطاب فرما رہے تھے یہی کہ جو ہے نا زیادہ حق مہر نہ باندھا کرو، تو ایک عورت پکار اٹھی کہ اے عمر تم یہ کیسے پابندی لگا سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، وہ کیا، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے جو ہے اپنی عورتوں کو خزانہ حق مہر کے طور پر دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت کی بات سن کر سیدنا عمر جو ہے بے ساختہ پکار اٹھے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ پھر ممبر پر چڑھے اور کہا لوگوں میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر باندھنے سے روکا تھا، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں، تم میں سے جو جتنا چاہے مہر دے دے، ٹھیک ہے۔ تو حق مہر جو ہے وہ زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کم بھی رکھا جا سکتا ہے، ڈپینڈس اپون دا فائنینشیل سچویشن آف دا اسپاؤس، فائنینشیل پوزیشن آف دا شوہر، ہسبینڈ، ٹھیک ہے، اس کی مالی حالت دیکھنی پڑے گی۔ اب ایک اور حدیث سن لیں کہ ایک عورت نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نفس ہبا کر دیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کرتی ہوں، یعنی نکاح کے لیے آفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اتنے میں ایک شخص بول اٹھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہیں چاہتے تو اس عورت کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ تو ماشاءاللہ بڑا جلدی اس نے دکھائی، ٹھیک ہے، میرے تے نہیں گیا سی کدے تو خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں ہے سوائے اس چادر کے جو میں نے لپیٹ رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چادر تم رکھو گے یا اس وقت دو گے؟ جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی ڈھونڈ لاؤ۔ وہ گیا لیکن اسے انگوٹھی بھی نہیں ملی، وہ واپس آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کچھ قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہی صورتیں اس کو بطور حق مہر زبانی یاد کرا دینا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ان حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ خامند کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بھی ایک المیہ ہوتا ہے جی کہ شادی ہو رہی ہے، شادی میں لاکھوں کروڑوں روپے ہم لگا دیتے ہیں جی کہ بھائی بڑی ٹپ ٹاپ قسم کی شادی ہونی چاہیے، لوگوں کو جو ہے یہ شادی یاد رہنی چاہیے، لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں شرعی حق مہر باندھ لے جی۔ اب شرعی حق مہر کتنے؟ 32 روپے، 32 روپیز، وہ یہ کہتے ہیں عجیب قسم کا جو ہے وہ شرعی حق مہر، پتہ نہیں کیسے انہوں نے نکال لیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی افراط و تفریط سے ہم نے بچنا ہے،
ٹھیک ہے. اب دوسرا ایک اور گروہ بھی ایسا ہوتا ہے جو شوہر کی حیثیت سے زیادہ حق مہر کا مطالبہ کرتا ہے. مثلا شوہر کی جو ہے وہ حیثیت فرض کریں تو 50,000 روپے جو ہے وہ اس کی تنخواہ ہے یا سیلری ہے, تو وہ مطالبہ کریں گے نہیں جی 2 لاکھ روپے حق مہر باندھ لو. تو یہ رقم اب دینی کس نے ہے؟ اب وہ اندراج تو کر دیتے ہیں, پھر شادی کے فوراً بعد جو ہے بیوی کو فورس کرتے ہیں کہ بھائی میرا حق مہر جو ہے وہ مجھے معاف کر دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو حق مہر جو ہے نا وہ عورت اپنی خوشی سے اگر چھوڑے گی تو پھر چھوڑے گی, اس کو زور زبردستی اس پر نہیں کی جا سکتی. اچھا ایک اور بات سن لیجئے کہ حق مہر جو ہے وہ لڑکی کا حق ہے, یاد رکھیے گا, والدین کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض کا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ لڑکی کو دیے جاتے ہیں, لڑکی جو ہے وہ اپنے پیچھے اپنے جو اس کا جو ہوتا ہے میکا ان کو دے دیتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بعض کا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لڑکا معاف کروا کے اپنے ماں پیوں کو پیسے واپس کر دیتا ہے, ایلو جی حق مہر معاف ہو گیا, یہ پیسے رکھ لو. تو اب اس میں جو ہے نا وہ ایک نکاح شغار کی بھی ممانعت ہے. نکاح شغار, شین غین الف غار رے, شغار. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا, اور نکاح شغار یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو اس شرط پر دوسرے شخص سے بیاہ دیتا تھا کہ وہ دوسرا اسے اپنی بیٹی بیاہ دے, اور حق مہر جو ہے وہ دونوں طرف سے معاف کر دیا جائے. یہ وٹا سٹا جس کو بولتے ہیں. تو وٹا سٹا جو ہے ویسے بھی جو ہے وہ اسلام نے اس کی ممانعت کی. اسلام منع کرتا ہے کہ وٹا سٹا کی شادی نہیں کرنی چاہیے. حرام نہیں ہے لیکن اسلام جو اس کو منع کرتا ہے. اور یہاں تو جو ہے وہ کلیئر کٹ نص آ گئی کہ اگر جو ہے وہ نیت یہ ہو کہ حق مہر معاف کرنا ہے تو اس طرح کا نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دیز آر دا لاس, قوانین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں تاکہ ہم اپنی معاشرتی زندگی, اپنی گھریلو زندگی, ہماری جو سوسائٹیکل جو لائف ہے, سوشل لائف ہے, اس کو ہم درست کر سکیں. تو میرا خیال ہے اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا ان باتوں کو, کوشش کریں کہ اس کو ریوائز کر لیں. صورت ابھی شروع کی ہے, 4 آیات پڑھی ہیں, ترجمے کو ذہن میں رکھیں, تشریح خود جو ہے وہ پڑھ لیں کہیں سے, یا اس کو جو ہے دوبارہ سن لیں. آپ کو جو ہے وہ ہم اس کو جو شیئر کر دیں گے, تو ان باتوں کو یاد رکھیے گا پلیز. تو کوئی کوشچن آپ کی طرف